पढ़ने वाले हैं 11th पोएम, जो लास्ट पोएम है दूसरी इकाई की, समता की ओर, जिसके लेखक है मुकुटधर पांडे, जिनका जन्म हुआ था 1895 में। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1989 में। तो इस पोएम के माध्यम से प्रस्तुत कविता में कवि शिशिर ऋतु मतलब एक ठंड का मौसम आता है तो इस मौसम में जो प्राणी होते हैं वो किस प्रकार परेशान हो जाते हैं और जिनके पास मूलभूत साधन नहीं मतलब अन्न वस्त्र निवारण वो प्रॉपर नहीं होता है तो उनको कैसे परेशान अपने जीवन में अपने जीवन काल में कैसे उनको संकट के सामना करने पड़ता है वो उन्होंने बताने की कोशिश की है, वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन मतलब जिनके पास बिल्कुल धन नहीं है दोनों भाई भाई हैं। समाज में जो अमीर लोग हैं अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। मतलब जो जिनके पास पैसा है और जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है उनको जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं उनके बारे में थोड़ा बहुत तो सोचना ही चाहिए। तो जो लेखक है मुकुटधर पांडे वो केवल 12 वर्ष के मतलब जब वो अल्पायु थे मतलब बहुत छोटे थे तब से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। उनकी जो रचना है वो मतलब उनके रचनाओं में प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता, गीतात्मकता ये जो सारे गुण है जो तत्व है वो प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। उन्होंने पद्य के साथ साथ ही उन्होंने गद्य में भी लिखना शुरू किया, लिखते हैं वो। और उनकी जो निबंध का एक विशेषण है वो तो कुछ अलग ही बात है। उनकी जो प्रमुख कृतियां है वो है पंजाब फूल, शैलबाला, फिर परिश्रम, उनका निबंध, हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि सब उनकी कृतियां हैं। तो इस पाठ में वो बताना चाहते हैं कि जैसे ठंड के मौसम में निसर्ग या फिर जो वातावरण में परिवर्तन होता है उस वातावरण में कैसे एक धनवान व्यक्ति आनंद लेता है उस वातावरण का और एक कैसे निर्धन व्यक्ति उस वातावरण से जूझता है, जीने के लिए कोशिश करता है और कैसे प्राणियों को या फिर इस निसर्ग को परेशानी होती है वो बात उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो फर्स्ट लाइन से बीत गया हेमंत भ्रात मतलब भाई, शिशु ऋतु आई मतलब आना। तो क्या बोलते हैं कि जो शिशु ऋतु का भाई है हेमंत वो जो ऋतु है वो बीत गया मतलब जो हेमंत ऋतु का एक समय था या फिर जो काल था पीरियड की इतने महीने तक या फिर इतने महीने से इतने महीने तक जो हेमंत ऋतु का जो समय था वो बीत गया, वो चला गया। और हेमंत ऋतु चले जाने के बाद कौन आया? शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु मतलब ठंडी का मौसम मतलब जो ठंडी का महीना है वो चला आ गया। हेमंत ऋतु मतलब अक्टूबर और सितंबर के जो महीने है उसको हेमंत बोलते हैं, जिसको मराठी में कार्तिक और आश्विन महीना बोलता है। तो हेमंत ऋतु की जो समय था वो बीत गया और अभी कौन आया? शिशिर ऋतु आई। शिशिर ऋतु ठंड का मौसम है वो आ गया, आई मतलब आना। प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवने में कुंजटिका है छाई। कुंजटिका मतलब धुंध मतलब फॉग और द्युतिहीन मतलब शांति रही मतलब हर जगह शांति छाई है। प्रकृति हुई द्युतिहीन मतलब अभी जो प्रकृति में बदल हो गया है क्योंकि शिशिर ऋतु आया है और ठंड के कारण प्रकृति का जो आभा थी वो खत्म हो गया। आभा मतलब एक शोभा मतलब जब बारिश होने के बाद जब हेमंत का जो ऋतु होता है जिसमें थोड़ी धूप और थोड़ी बारिश होती है तो उसमें क्या होता है कि प्रकृति का अनोखा ही रूप होता है। हर जगह जो पेड़ होते हैं वो खिले खिले होते हैं, पंछों के वो बाहर मतलब सुबह सुबह आ जाते हैं। तो वो जो एक शोभा थी वातावरण में और वो शोभा कैसे हो गई? खत्म हो गई। प्रकृति हुई द्युतिहीन, शांति हो गई है, शोभा थी वो खत्म हो गई क्योंकि अभी ठंड के मौसम में ज्यादातर कोई जल्दी पंछी भी बाहर नहीं निकलते और वो कांति रहित हो गई। पृथ्वी पर धुंधलता छा गई और पूरे पृथ्वी पर, अवनी मतलब पृथ्वी, अवनी मतलब पृथ्वी। तो ठंड के मौसम में पूरे पृथ्वी पर अवनी पर क्या छा गया? कुंजटिका मतलब धुंध मतलब फॉग। हर जगह पृथ्वी पर फॉग छा गया है। किस वातावरण में? तो शिशिर ऋतु के वातावरण में। तो कवि क्या बोलते हैं? तो शिशिर ऋतु का जो भाई है हेमंत ऋतु उसका समय बीत गया, उसका कालखंड या फिर जो उसका एक पीरियड था वो खत्म हो गया और अभी हेमंत ऋतु के बाद कौन आने वाला है? तो शिशिर ऋतु आ गया है। उसके बाद तो शिशिर ऋतु में क्या होता है कि हर जगह ठंड का वातावरण होता है और इस वातावरण में एक वातावरण की जो शोभा होती है, आभा मतलब शोभा, वो चली जाती है। ये जो पत्ते भी मतलब नॉर्मली शिशिर ऋतु में क्या होता है? बारिश नहीं होती तो जो पेड़ के कुछ पत्ते होते वो भी सब
निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं। और जो वसंत या फिर जो हेमंत ऋतु में एक वातावरण में आनंद होता है, वैसा वातावरण शिशिर ऋतु में नहीं होता। बोलते कि जो शिशिर ऋतु है वो शांत रही होता है, मतलब शिशिर ऋतु में हर जगह शांति शांति छा जाई होती है। और अवनी में मतलब पृथ्वी पर क्या छा जाता है हर जगह, तो फॉग, कुंजटिका मतलब धुंधला धुंधला, तो वो फॉग ही छा जाता है हर जगह। फिर वो आगे बोलते हैं पड़ता खूब तुषार, तुषार मतलब ठंडी, बहुत जब ठंडी पड़ती है तब क्या होता है पदमदल मतलब कमल, जो फूल होते हैं कमल का, उसका जो ग्रुप, दल मतलब ग्रुप, जो कमलों का फूल का जो ग्रुप होता है उन्हें क्या होता है तालों में बिल खाते, तालों मतलब तालाब, बिल खाते मतलब कष्ट पाना। तो क्या होता है कि ठंडी के मौसम में क्या होता है कि तालाब का जो पानी होता है वो बर्फ से मतलब बर्फ का बन जाता है, और उस बर्फ के पानी की वजह से या फिर बर्फ बनने के कारण उस पानी का जो फूल होते हैं कमल के फूल, उनको कष्ट हो जाते, कष्ट सहने पड़ते हैं। तो कवि कहते हैं कि ये जो दृश्य है वो किस तरह का दृश्य है, तो अन्यायी मतलब अत्याचारी, जो राजा धर्म का पालन नहीं करता, अपनी प्रजा पर अन्याय करता है, अत्याचार करता है, नृप मतलब राजा के दंडों से यथा लोग दुख पाते, जैसे एक अत्याचारी राजा के तरह तरह के दंड के कारण जैसे उसकी प्रजा को दुख होते हैं, वैसे ही इस शिशिर ऋतु में जब ठंड पड़ती है और जब तालाब का पानी बर्फ में परिवर्तित होता है, तो उसके कारण जिस तरह उन फूलों को मतलब उस बर्फीले पानी के कारण उन फूलों को कष्ट होता है, उसी प्रकार जैसे कि एक अत्याचारी राजा अपनी प्रजा पर तरह तरह से दंड देता है या फिर उनको परेशान करता है, तो जिस प्रकार उस प्रजा को दुख होता है उसी प्रकार अब वही फूलों को दुख हो रहा है। फिर आगे बोल रहे हैं निशा काल में मतलब रात्रि के समय में लोग घरों में नीच नीच सो जाते हैं, नीच मतलब अपना। तो क्या होता है कि इस रात्रि के काल के समय तो लोग होते वो घरों में अपने अपने घरों में सो जाते हैं। बाहर अगर मनुष्य घर में सोते हैं तो बाहर कौन होते हैं, श्वान मतलब कुत्ते, श्वान मतलब कुत्ते, सियार मतलब गिद्ध चिल्ला कर बार बार रोते हैं। तो जो निशा काल मतलब रात्रि के समय में ठंडी के मौसम में फिर जो शिशिर ऋतु है उसके समय में रात के वक्त जो मनुष्य होते हैं, लोग होते हैं, वो अपने अपने घरों में नीच मतलब अपने अपने घरों में अच्छे से वो कंबल लेके सो जाते हैं, किंतु जो बाहर कुत्ते होते हैं या फिर जो गिदार होते हैं वो चिल्लाते, क्यों चिल्लाते हैं, बार बार चिल्लाते हैं, वो क्यों चिल्लाते हैं, तो जो ठंडी होती है या फिर जो ठंड का मौसम होता है उनके लिए असहाय मतलब जिसको वो सहन नहीं कर पाते उस ठंडी को, और उस ठंडी के कारण वो चिल्लाते हैं रात के समय ठंडी के मौसम में, सारी रात रोते रोते निकल जाती है उनकी। तो क्या बोलते हैं कि निशा काल में रात के समय में जब सब मनुष्य अपने अपने घरों में सो जाते, नीच मतलब अपने अपने घरों में सो जाते हैं, किंतु जो बाहर कुत्ते होते हैं या फिर जो गिद्ध होते हैं उन जानवरों का बुरा हाल हो जाता है ठंडी के मारे, क्योंकि जो ठंड होती है वो असह्य होती है, मतलब वो ठंड वो सहन नहीं कर पाते हैं और उस ठंड के मारे वो कांपते और बार बार पूरा सारा रात वो रोते रहते हैं। तो कभी क्या बोलते हैं कि बीत गया हेमंत मतलब हेमंत बीत गया है और अभी कौन आया है, शिशिर ऋतु आया है। और शिशिर ऋतु में क्या होता है हर जगह ठंड का वातावरण होता है, तो जो एक वातावरण में एक शोभा होती है हेमंत ऋतु में वो सब चले जाते हैं और हर जगह शांति शांति छा जाती है, और धरती पर मतलब अवनी में हर जगह धुंध छा जाती है, धुंध मतलब फॉग छा जाते हैं हर जगह, और बहुत ज्यादा ठंड पड़ने के कारण जो पददल होता है पदमदल तो होता है मतलब कमल के फूलों का एक दल ग्रुप, तो क्या होता है बहुत सारा ठंड बढ़ जाता है, तो जो तालाब का जो पानी होता है वो बर्फ में परिवर्तित होता है, तो उसके कारण उन फूलों को बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक अन्यायी राजा मतलब राजा अपने दंडों के अलग अलग या फिर तरह तरह के दंड से अपनी प्रजा को जिस प्रकार पीड़ित करता है, परेशान करता है, उसी प्रकार उन फूलों को भी कष्ट सहना पड़ता है। और आगे बोलते हैं कि निशा काल में लोग घर में नीच नीच सो जाते हैं, नीच मतलब अपने अपने रात के समय, निशा मतलब रात, और रात का समय में सब लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं, किंतु जो बाहर जो जानवर होते हैं उनको पीड़ा सहन करनी पड़ती है, मतलब जो कुत्ते होते हैं या फिर जो गिद्ध होते हैं उनको ठंड जब वो असह्य हो जाती है तो वो रात भर रोते रहते उस ठंड के मारे। फिर आगे बोलते हैं कि अर्धरात्रि मतलब आधी रात को अगर घर से कोई जो आंगन को आता है, मतलब आंगन मतलब घर के भाग हम एक्स्ट्रा जगह छोड़ देते हैं, तुलसी का पौधा होता है या फिर बैठने की जो एक्स्ट्रा जगह होती है आंगन, तो देखिए अगर आधी रात को कोई घर से बाहर आएगा आंगन में
आंगन को आता है तो शून्य गगन मंडल मतलब आकाश को लेख मतलब देखना, को देख के मन है भय पाता। मतलब अगर तुम आधी रात को आंगन में आओगे और आधी रात को आंगन में आने के बाद अगर तुम शून्य आकाश गगन मंडल मतलब रात में तारे नहीं दिखाई देते, चंद्र भी नहीं दिखाई देते, सिर्फ आकाश ब्लू कलर या फिर जो ब्लैक कलर जो आकाश दिखाई देता है उसको अगर तुम देखोगे तो हमारा मन भयभीत हो जाता है। इसे लेखक बोलते हैं मन भयभीत हो जाएगा तुम्हारा। तारे निपट मलिन चंद ने पांडु वरना है पाया। मतलब उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि जो तारे हैं वो निपट मतलब बिल्कुल धुंधले, मलिन मतलब धुंधले, एकदम धुंधले दिखाई देते, प्रॉपर कोई भी तारा आपको दिखाई नहीं देगा। और चंद्र मतलब चंद्र ने भी पांडु वर्ण है पाया, मतलब पीला सा एक वर्ण मतलब रंग, जो चंद्र है उसका भी एक पीला आपको रंग दिखाई देगा। तो बोलते कि उसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय संकट कुछ आया। मतलब तारे भी ढंग से दिखाई नहीं देते और जो चंद्र है वो भी अपना रंग बदल देता है। तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी राज्य पर एक राष्ट्रीय संकट, कष्ट मतलब संकट या फिर एक बुरी परिस्थिति आ गई है। कब? जब तारे धुंधले दिखाई देते हैं और जो चंद्र होता है उसका पांडु वर्ण है पाया। मतलब चंद्र ने पाया मतलब पाना, उसने पांडु वर्ण मतलब पीला से रंग का उसको आ जाता है चंद्र को। तब ऐसा लगता है उस गगन मंडल को देख के कि किसी राष्ट्र पे एक राष्ट्रीय संकट आ गया है या फिर राष्ट्रीय संकट छा गया। कब? जब तारे निपट मलिन मतलब तारे बिल्कुल धुंधले दिखाई देते हैं, चंद्र भी पांडु वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, वो पीला सा एक रंग धारण कर लेता है। तब ऐसा लगता है कि मानो किसी राष्ट्र पे राष्ट्रीय संकट या फिर कुछ बुरी परिस्थिति आने वाली है। फिर आगे बोले हैं कि धनियों को है मौज मतलब मजा, रात दिन है उनके पोबरे मतलब लाभ का अवसर। मतलब ठंडी के मौसम में एक धनिक वर्ग होता है या फिर जो बहुत सारे जो जिनके पास बहुत धन होता है उन व्यक्तियों के लिए उनकी बहुत रात दिन मजा होती है, बहुत वो उस ठंड के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। मतलब अगर जिनके पास पैसा होगा वो स्विट्जरलैंड जाएंगे ठंड का मजा उठाने के लिए, एक ऐसी जगह जाएंगे उधर उनको ठंड का पूरा एक मजा मिल जाए। पर जो निर्धन लोग होते हैं, दीन या फिर दरिद्री जो गरीब होते हैं, उनके मत्थे मतलब उनकी जिम्मेदारी क्या हो जाती है कि ठंड में भी मतलब शिशिर ऋतु में भी उनके दुख सारे मतलब शिशिर ऋतु में भी उनको सिर्फ दुख सहन करना पड़ता है। अपोजिट होता है धनिक वर्गों का, उनको इस ऋतु में मजा मतलब एक आनंद मिलता है या फिर उनको एक अवसर मिलता है लाभ पाने का, रात दिन उनको मजा करने का एक अवसर मिलता है। कब? ठंड के मौसम में। किंतु जो एक गरीब वर्ग होता है उनकी उनका जो ठंड का ऋतु होता है उनके लिए उस ऋतु में भी सिर्फ दुख या फिर कष्ट उनके पूरे जीवन में छा जाते हैं। तो क्या बोलते हैं, अगर अर्धरात्रि मतलब आधी रात को अगर हम घर से बाहर आंगन में जाएंगे तो अगर आप आंगन में जाओगे शून्य गगन मंडल की ओर देखोगे मतलब आकाश की ओर देखोगे जिसमें तारे भी नहीं है, चंद्र भी नहीं है, तो आपका मन कैसा होगा? भय पाता है, मन में है भय पाता मतलब आपका मन भयभीत हो जाएगा, डर लगने लगेगा उस मन को। तारे निपट मलिन चंद्र ने पांडु वर्ण है पाया। मतलब एक ठंड या फिर एक शिशिर ऋतु के मौसम में जो तारे हैं वो बिल्कुल धुंधले दिखाई देते हैं और जो चंद्र है उसने भी पांडु वर्ण मतलब पीला सा रंग प्राप्त किया है, फिर वो परिवर्तित हो गया उस रंग में। तो क्या उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय संकट या फिर एक राष्ट्रीय दुविधा आ गई है उस चंद्र और तारों को देखकर। और आगे बोलते हैं कि जब शिशिर ऋतु का मौसम होता है तो धनियों को है मौज रात दिन मतलब जो धनिक वर्ग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा उनके रात दिन मजे होते हैं। क्यों? तो उनको इस ठंड के मौसम में उस मौसम का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। ठंड के मौसम में ठंड का मजा लेने के लिए वो स्विट्जरलैंड जाएंगे, शिमला जाएंगे या फिर मनाली जाएंगे, इधर अच्छे स्पॉट उधर जाएंगे ठंड का आनंद लेने के लिए। पर जो एक गरीब वर्ग होता है, दीन दरिद्र, उनके मत्थे तो जिम्मेदारी पड़ती है या फिर उनके मत्थे शिशिर ऋतु के दुख सारे मतलब शिशिर ऋतु में जिधर धनिक वर्ग मजा लेता है या फिर मस्ती करता है उस वक्त भी जो गरीब वर्ग होता है उनको शिशिर ऋतु में दुख सहने मिलते हैं। वे आगे बोलते हैं वे खाते हैं हलवा पूरी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। तो वो क्या बोलते हैं कि ठंड के मौसम में जो धनिक वर्ग होता है
वो क्या करता है, हलवा पूरी खाता है और ताजी ताजी दूध मलाई खाते हैं और ठंड का जो एक ऋतु होता है उसका एक आनंद लेते हैं। धनिक वर्ग हलवा पूरी खाएंगे, ताजी ताजी दूध मलाई खाएंगे तो उनको आनंद मिलता है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनको, या फिर जो दरिद्र लोग होते हैं उनको सूखी रोटी और सब्जी को, मतलब सब्जी भी कभी नसीब नहीं होती, मुश्किल से उनको 2 वक्त का खाना मिलता है, या फिर कभी कभी उनका उपवास भी हो जाता है। तो क्या वे खाते हैं हलवा पूरी दूध मलाई ताजी, मतलब धनिक वर्ग जो होता है वो ठंड के मौसम में हलवा पूरी खाएगा, मतलब हलवा पूरी खाएगा, ताजी ताजी दूध मलाई खाएगा और ठंड के मौसम का एक आनंद लेगा। किंतु जो दरिद्र लोग हैं या फिर जो गरीब लोग हैं इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और ना भाजी, पर जो गरीब लोग हैं उनको 2 वक्त की सूखी रोटी और भाजी भी नसीब नहीं होती, मतलब बहुत मुश्किल से उनको 2 वक्त का खाना मिलता है और कभी नसीब नहीं होती तो उनको उपवास हो जाता है, पूरे दिन नहीं खाना है कभी। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, मतलब जो धनिक वर्ग होते हैं वो ठंड के मौसम में क्या करते हैं, सुख से आनंद से, उनके पास बहुत पैसा होता है तो कीमती मूल्यवान और सुंदर क्या ओढ़ेंगे, शाल और दुशाले, कंबल या फिर शाल ओढ़ के मजे से रात का मतलब सोएंगे। उनको जाड़े का, मतलब उनके ऊपर उस कीमती मूल्यवान शाल या फिर कंबल के वजह से जाड़े का, मतलब ठंड का कोई भी उनको परिणाम नहीं होता, उनको उतनी ठंड महसूस नहीं होती। किंतु पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नितपात, मतलब जो गरीब है या फिर जो 3 व्यक्ति है उनके कंपित मतलब कांपना, उनका जो बदन कांपता है ठंड के मारे, उस बदन के ऊपर एक तो मतलब शाल तो होती ही नहीं है और रात दिन उनका बदन कांपता रहता है इस ठंड के मारे, और ऊपर से रात में उस बदन पे क्या गिरता है, नितपाल, नित मतलब हमेशा, पाल मतलब बर्फ के छोटे छोटे सूक्ष्म कण मतलब स्नो, या फिर उनके ऊपर रात में जो ड्यू ड्रॉप्स गिरते हैं वो भी उनके ऊपर गिरते हैं इस ठंड के मौसम में। तो क्या धनिक वर्ग होता है वो क्या करेगा, अपने घर में आराम से मूल्यवान या फिर सुंदर शाल में कंबल में अपने आप को लेकर सो जाएगा, उसके ऊपर जाड़े का मतलब ठंड का कोई असर भी नहीं होगा। लेकिन जो दीन है या फिर जो गरीब है वो दिन रात भर ऑलरेडी कांपते हैं ठंड के मारे, और ऊपर से रात के समय पे उनके ऊपर ड्यू ड्रॉप्स लेंगे, मतलब ओस गिरेगी या फिर जो बर्फ के सूक्ष्म कण है पाल वो गिरेंगे, मतलब स्नो, तो उसके ऊपर से उनको और ठंडी बढ़ जाती है। तो क्या बोलते हैं कि जो धनिक वर्ग होता है वो ठंड के मौसम में हलवा पूरी खाता है और दूध मलाई ताजी खाएगा और ठंड के मौसम का आनंद लेगा। पर जो गरीब वर्ग होता है उनको सारी सूखी रोटी या फिर जो सब्जी होती है वो भी खाने को नसीब नहीं होती, मुश्किल से उनका मतलब मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो उनका उपवास हो जाता है। फिर जो धनिक वर्ग होता है वो क्या करते हैं, रात में या फिर जब दिन में अगर ठंडी लगेगी तो क्या करेगा कि कंबल, मूल्यवान कंबल या फिर कीमती कंबल ओढ़ेगा, तो उससे क्या होगी, उसको ठंड मतलब या फिर जाड़े का कुछ महसूस ही नहीं होगा, ठंड महसूस नहीं होगी। लेकिन जो गरीब वर्ग है वो क्या करता है, पूरे रात दिन पहले से कांपता रहता है ठंड के मारे, और ऊपर से जब रात होती है तो उसके ऊपर क्या गिरता है, वो ओस की बूंदे या फिर जो सूक्ष्म कण पाल मतलब बर्फ के सूक्ष्म कण स्नो या फिर जो मतलब ड्यू ड्रॉप्स उसके ऊपर गिरते रहते हैं। तो उन्होंने आगे बोला है वे सुख साधन से पूरी मतलब परिपूर्ण है, सुघर मतलब सुंदर घरों के वासी, मतलब जो धनिक वर्ग होते हैं वो सुंदर सुंदर बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उनके घर में हर एक सुख सुविधा परिपूर्ण होती, मतलब उनके घर में कभी किसी चीज की कमतरता नहीं होती, सुख सुविधा से भरा हुआ उनका घर होता है धनिकों का। लेकिन जो गरीब होते हैं उनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी, मतलब जो गरीब होते हैं वो पहले से बहुत बुरी हालत में जीते हैं, उनके कांपते हुए दिन रात कटती है, मतलब उनके घर में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती ठंड के मौसम या फिर किसी और भी मौसम में उनके घर में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती, इसलिए ठंड के मौसम में उनका पूरा रात दिन कांपते हुए उनको पीड़ा को सहन करनी पड़ती है। और गरीब के घर में सदा उदासी छाई, मतलब अगर गरीब के घर में आप जाओगे तो सदा उसके घर में उदासी का माहौल छाया होता है, कभी कोई प्रसन्न का वातावरण उसके घर में होगा ही नहीं। फिर उन्होंने आगे बोला कि पहले हम उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम मतलब समान, माता के समान थी प्रकृति मतलब निसर्ग या फिर वातावरण हमारा पालन करती जाती, मतलब पहले उदर निर्वाह के लिए, उदर मतलब पेट की चिंता या उदर निर्वाह के लिए हमको उसकी चिंता कभी सताती नहीं थी, मतलब पहले जब मनुष्य उदर निर्वाह के लिए प्रकृति के ऊपर डिपेंड था, प्रकृति या फिर वातावरण के ऊपर पूर्णतः डिपेंड था, तो उसको कभी भी अपना पेट भरने की जो चिंता थी वो कभी भी सताती नहीं थी,
वो बोलते हैं जो माता थी हमारी, मतलब जो हमारी धरती थी वो माता के समान, हमारी जो प्रकृति थी वो हमारा पालन करती थी, वही उनका पालन पोषण, उनका पेट भरने के लिए उनकी सहायता करती थी। जब मनुष्य पूर्ण था, मतलब पूरी तरीके से वातावरण या फिर जो प्रकृति था, नेचर, उसके ऊपर डिपेंड था उदर निर्वाह के लिए तब। लेकिन अब क्या हो गया, हम पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर डिपेंड नहीं है। आगे उन्होंने बोला कि हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। मतलब कवि कहते कि जो मनुष्य है उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, सभी का आपस में भाई भाई का नाता है या फिर रिश्ता है। अगर भाई भाई का रिश्ता है तो भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। मतलब अगर तुम्हारा और मेरा भाई भाई का रिश्ता है तो तुम्हारा और मेरा एक दूसरे के ऊपर या फिर भाई भाई के ऊपर कुछ तो अधिकार होगा, होना ही चाहिए अधिकार। तो इस अधिकार के खातिर या फिर इस अधिकार की वजह हमें भी हमारे भाई के ऊपर उपकार की एक भावना होनी चाहिए। उपकार मतलब एक दूसरे को मदद करने की एक भावना हमारे मन में होनी चाहिए। इसलिए हमारे मन में एक दूसरे के प्रति उपकार करने की भावना होनी चाहिए। मतलब वो बोलते कि एक मनुष्य है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, सेम है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। और जो मनुष्य है वो एक दूसरे के भाई भाई है। अगर आप एक दूसरे के भाई भाई हो तो आपका एक दूसरे के ऊपर थोड़ा बहुत तो अधिकार होगा, और उस अधिकार के नाते भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। मतलब अगर आप भाई भाई हो तो एक दूसरे का आपके ऊपर अधिकार है, और उस अधिकार के नाते हमें एक दूसरे के ऊपर उपकार की भावना रखनी चाहिए। मतलब अगर आप भाई भाई हो, एक दूसरे के ऊपर आपका अधिकार है तो आपको उसके ऊपर उपकार मतलब उसकी मदद करने के बारे में थोड़ी भावना अपने मन में रखनी चाहिए। तो वो क्या बोलते हैं कि वे सुख साधन से पूरी मतलब परिपूर्ण सुंदर घरों के वासी। तो जो धनिक वर्ग होता है वो एक सुंदर घर में या फिर बड़े से घर में रहेंगे जिधर उनके घर में सारी सुख सुविधा उनको मिलती है। लेकिन जो गरीब है वो किधर रहता है, टूटे फूटे घर में छाई सदा हो जाते हैं। मतलब जो गरीब है वो टूटे फूटे घर में रहेगा या फिर झोपड़े में रहेगा, और उसके झोपड़े में आपको कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो उसको क्या होता है कि हर मतलब ठंडी के दिन वो पूरा कांपते हुए उनको रात बितानी पड़ती है। वैसे घर में आपको कभी भी एक अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा। मतलब हमेशा उसके घर में उदासी छाई रहती है, उदास भरा माहौल उसके घर में रहता है। फिर वो बोलते कि पहले हम उदर की चिंता थी न कदापि सतत। मतलब पहले जब हर एक मनुष्य टोटली हर एक मनुष्य अपने उदर निर्वाह के लिए मतलब अपना पेट भरने के लिए प्रकृति के ऊपर निर्भर था, प्रकृति के ऊपर डिपेंड था, तो किसी को अपनी जो उदर निर्वाह की चिंता नहीं सताती थी। अपने हर एक जो आवश्यकता थी या फिर जो हमको चाहिए था वो हमको प्रकृति से मिल जाता था। तो कभी ऐसी चिंता छाई नहीं थी पेट मतलब उदर निर्वाह के बारे में। जो हमारी माता थी मतलब जो हमारी धरती है वो क्या करती थी, माता के समान हर एक का पालन पोषण करती थी। इसलिए कभी पहले उदर निर्वाह की चिंता छाई नहीं थी, जब हम सब धरती के ऊपर या फिर वातावरण के ऊपर डिपेंड थे उदर निर्वाह के लिए। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का अधिकार नहीं क्या होगा। मतलब कवि कहते हैं कि जो मनुष्य है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, किसी मतलब मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं, सेम मनुष्य है हम सब। और हर एक मनुष्य में भाई भाई का नाता है, भाई भाई का नाता है। अगर आप में भाई भाई का नाता है तो आपका अपने भाई पर कुछ तो अधिकार होगा, थोड़ा बहुत अधिकार। तो उसी अधिकार के नाते हमें हमारे भाई के लिए एक दूसरे के लिए उपकार की भावना रखनी चाहिए। मतलब अगर अपने भाई को थोड़ी बहुत मदद की जरूरत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो वही इस एक कविता से संदेश देने जाते हैं धनिक वर्ग को, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, कि हर एक मनुष्य एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई भी मनुष्य एक दूसरे से अलग नहीं है, अंतर नहीं है। तो जिनके पास बहुत सारा पैसा है धनिक वर्गों को कहते हैं कि हमें भाई भाई का नाता है, तो हमका मतलब हमारा एक दूसरे के ऊपर अधिकार भी बनता है। तो उसी अधिकार के नाते हमें एक दूसरे से एक उपकार की भावना रखनी चाहिए। मतलब जिसके पास अधिक पैसा है तो वो जो गरीब है या फिर जो दीन है उनकी हमें मदद करनी चाहिए। तो एक धनिक वर्ग के लिए संदेश है कि अगर बस आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप जिनको मतलब जो जरूरतमंद है या फिर जो गरीब है उनकी मदद करिए। ये सब इस पोएम में बताया गया है।